दिसंबर 21, 1872 ब्रिटिश रॉयल नेवी की शिप HMS चैलेंजर एक बोल्ड मिशन पर निकलती है हमारे दुनिया के अनचार्टेड ओशियंस को एक्सप्लोर करने के लिए। उस वक्त ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना था कि डीप ओशियंस एक बैरन, लाइफलेस और वेस्टलैंड है, एक ऐसी जगह है जहां अंधेरा और हॉस्टाइल कंडीशंस होने की वजह से कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन HMS चैलेंजर ने वहां पर जो डिस्कवरीज करी, उन्होंने दुनिया का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। चैलेंजर के नेट्स और ड्रेजेस ने गहरे समुद्र से ऐसे ऐसे क्रीचर्स निकाले जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर 70% पानी है। आपको जान के हैरानी होगी कि जितना हम अपने ओशियंस के बारे में नहीं जानते, उससे ज्यादा हम मार्स के बारे में जानते हैं। टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन और सेफ्टी के चलते हम ओशियंस को 5% से भी कम एक्सप्लोर कर पाए हैं। लेकिन इस थोड़े से एक्सप्लोरेशन में भी हमें ये समझ में आ गया कि अर्थ के डीप ओशियंस में एक अनोखी दुनिया छुपी हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां पर जीव एक बुरे सपने से कम नहीं लगते हैं। यहाँ के मरीन लाइफ को देखकर ऐसा लगता है मानो हम किसी एलियन वर्ल्ड में आ गए हों। तो आइए मेरे साथ इन डीप ओशियंस को एक्सप्लोर करने के लिए और ये समझने के लिए कि आखिर क्यों ये डीप ओशियंस हमारी दुनिया से इतने अलग हैं और कैसे ये हमसे स्पेस में एलियन लाइफ को समझने में मदद करेंगे। डीप ओशियंस में जाने पर पानी का प्रेशर कई गुना बढ़ जाता है। जितनी ज्यादा गहराई होगी, प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम ओशियन के डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप की बात करें तो वहां जाने पर प्रेशर सरफेस के मुकाबले 1000 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इतने हाई प्रेशर में लोहे के मोटे सिलेंडर्स भी सोडा कैंस की तरह आसानी से पिचक जाएंगे। आपको याद होगा 2023 जून के महीने में इसी से संबंधित एक दुर्घटना हो गई थी, जहां अटलांटिक ओशियन में टाइटैनिक शिप के मलबे को देखने गई टाइटन नाम की एक सबमरीन 3.5 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचकर इम्प्लोड कर गई थी। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया था कि टाइटन उसे झेल नहीं पाई। खैर, एक्सट्रीम प्रेशर्स के साथ साथ डीप ओशियंस में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से यहाँ परमानेंट डार्कनेस तो रहती ही है, साथ में यहाँ टेम्परेचर्स भी 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होते हैं। एक्सट्रीम प्रेशर्स, परमानेंट डार्कनेस, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, इन कंडीशंस को देखकर तो ऐसा लगता है मानो हम समुद्र की बात न करके किसी एलियन वर्ल्ड की बात कर रहे हो। हमारे आउटर सोलर सिस्टम में कई ऐसी जगह हैं जहां कंडीशंस अर्थ के डीप ओशियन से मिलते जुलते हैं। यूरोपा, एनसेलेडस, गैनेमीड, टाइटन, ये कुछ ऐसे मून्स हैं जहां ठोस सतह के नीचे पानी की एक बहुत बड़ी दुनिया है। इन सब सरफेस ओशियंस में प्रेशर्स एक्सट्रीमली हाई होंगे, टेम्परेचर्स बहुत कम होंगे और यहाँ परमानेंट डार्कनेस रहती होगी। गहरे समुद्र से इतनी सिमिलरिटीज देखने पर आपके मन में अगला सवाल ये आ रहा होगा, क्या ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में हमें मरीन लाइफ देखने को मिल सकती है? दोस्तों, साल 2023 में डीप ओशियंस में एक लार्ज साइज स्पीशीज 8 किलोमीटर की गहराई से डिस्कवर हुई है। एलियन जैसी दिखने वाली इस प्रेडेटर को डार्कनेस नाम दिया गया है। जैसे डार्कनेस इतनी गहराई में रह रहा है, वैसे ही कई मरीन लाइफ्स डीप ओशियंस में रह रही हैं। लेकिन वो दिखते कैसे हैं और वो सरवाइव कैसे कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब हमें एलियन वाटर वर्ल्ड पे लाइफ एग्जिस्टेंस के जवाब दे सकती है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले ही जाना था, डीप ओशियंस को एक्सप्लोर करना आसान नहीं होता है। इसके लिए हैवी इंजीनियरिंग और मोटे मोटे मेटल स्ट्रक्चर से बने सबमर्सिबल और हाइड्रोबॉट्स का इस्तेमाल करा जाता है। इस लिमिटेड एक्सप्लोरेशन से हमें पता चला कि डीप ओशियंस में कई तरह के मरीन लाइफ्स रह रहे हैं। कुछ तो एकदम ही विचित्र हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो शैलो वाटर्स में भी पाए जाते हैं, जैसे कि स्क्विड्स, क्रैब्स, जेलीफिश, स्पाइडर वगैरह वगैरह। लेकिन इन मरीन लाइफ्स का साइज डीप ओशियन में बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। बस के साइज की स्क्विड्स, डबल बेड जितने केकड़े, डाइनिंग टेबल जितनी जेलीफिश, मतलब दोनों के साइज में कंपैरिजन ही नहीं है। इसे दोस्तों डीप सी जाइगेंटिज्म कहते हैं। डीप सी जाइगेंटिज्म के पीछे कई वजह हैं, जैसे कि समुद्र की इतनी गहराई में खाने की बहुत कमी होती है और मरीन लाइफ्स को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। ऐसे में स्लो मेटाबॉलिज्म और एनर्जी कंजर्वेशन उनके सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी है और इसमें मैसिव साइज बहुत मदद करता है। बड़े साइज के क्रीचर्स अपनी बॉडी में एनर्जी ज्यादा इफेक्टिवली स्टोर कर सकते हैं, जो उन्हें टफ कंडीशंस में जिंदा रहने में मदद करती है। हमने थोड़ी देर पहले जाना था, डीप ओशियंस में पानी बहुत ठंडा होता है। इस ठंडे पानी में लार्ज बॉडी साइज हीट को कंजर्व करने में मदद करती है। लार्ज साइज होने पर खाना और पार्टनर ढूंढने के लिए दूर दूर तक ट्रेवल करना आसान हो जाता है। आपको पता है दोस्तों, ब्लू व्हेल एक दिन में खाने की खोज में कितने दूर तक जाती है? 50 से 200 किलोमीटर तक। और हम कितने दूर तक जाते हैं?
सोफे से किचन तक का डिस्टेंस। दोस्तों, कोल्ड वाटर्स में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, यानी रिच ऑक्सीजन एनवायरनमेंट, और रिच ऑक्सीजन एनवायरनमेंट होने पर स्पीशीज का साइज बड़ा हो जाता है। ऐसा ही कुछ प्री हिस्टोरिक एनिमल्स में भी देखा गया था। हमने इस वाले वीडियो में इसे डिस्कस किया था। जैसे गहरे समुद्र में डीप सी जायगेंटिज्म देखने को मिलता है, क्या वैसे सोलर सिस्टम के वाटर वर्ड्स में भी दिखता होगा? इसे समझने के लिए आइए अब एक बार यूरोपा पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ लंबे समय तक चलने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपका साथ छूट ना जाए। आगे चलकर स्पेस रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। सो नाउ बैक टू द टॉपिक। यूरोपा पर भी डीप ओशियंस की तरह पानी बहुत ठंडा है। यहाँ परपेचुअल डार्कनेस भी रहती होगी। फूड और न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ इनकी कमी होती होगी। बाकी ऑक्सीजन की बात करें तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यूरोपा पर ऑक्सीजन की मात्रा भी पॉसिबली ठीक ठाक ही होगी। इन सभी फैक्टर्स को देखकर लग रहा है कि यूरोपा के ओशियंस में भी अगर लाइफ रह रही है तो डीप सी जायगेंटिज्म देखने को मिल सकता है। कोलोसल एनिमल्स के अलावा पृथ्वी के डीप ओशियंस में चमकने वाले यानी बायोल्यूमिनेसेंट क्रिएचर्स भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि वहां परमानेंट डार्कनेस रहती है तो छोटे जानवर अपना खाना या प्रेडेटर से बचने के लिए नेचुरल लालटेन का इस्तेमाल करते हैं। यूरोपा के डीप ओशियंस में भी ऐसे चमकदार मरीन लाइफ्स दिख सकती हैं। अगेन, अगर वहां पर लाइफ रह रही है तो इसके अलावा ओशन बेड पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास एक्सट्रीमोफाइल्स और ट्यूब वॉर्म्स जैसी लाइफ देखने को मिलती है। और क्योंकि यूरोपा पर भी हाइड्रोथर्मल वेंट्स होने के अनुमान लगाया गया है तो पॉसिबली इस टाइप की लाइफ वहां भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, डीप ओशियंस एलियन वर्ल्ड से इतने मिलते जुलते हैं कि नासा इनको एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर कर रही है। नासा ने कई डीप ओशियन प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करे हैं, जिससे यूरोपा और एनसेलेडस जैसे मून को एक्सप्लोर करने से पहले ही डीप ओशियंस के जरिए एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट को बेहतर समझा जा सके। दोस्तों, डीप ओशियंस को देखकर तो लगता है कि यूरोपा के ओशियंस में भी लाइफ हो सकती है। क्या वहां वाकई लाइफ है? इसका पता लगाने के लिए नासा यूरोपा पर एक एडवांस्ड नेक्स्ट जेन मिशन भेजने का प्लान बना रहा है, जहां पे यूरोपा के बर्फीले सतह को ड्रिल करके वहां के ओशियंस को हाइड्रोबॉट्स से एक्सप्लोर करा जाएगा। ये किस तरह से करा जाएगा जानने के लिए आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।